सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से आप कटिंग ग्राफ्टिंग जो है वो अपने लोअर क्लासेस से शायद पढ़ रहे होंगे, और इफ यू आर इनटू द गार्डनिंग तो आई थिंक आपने किया भी होगा और देखा होगा या तो फिर। सो बेसिकली कटिंग इज वन ऑफ द मेथड जिसमें आप दे यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखो कि अगर रूट्स, फिर कुछ जो प्लांट्स हैं उनके हम रूट्स को एक स्पेशल बड मतलब जोन से कट करके और उसको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करवाए जा सकते हैं। ये सारे जो प्लांट्स हैं, जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी वगैरह। वाइल स्टेम्स, रोज बहुत कॉमन चीज है, मतलब इफ यू हैव अ रोज इन योर गार्डन तो रोज की कटिंग जो है वो बेसिकली बहुत स्पेशली बिफोर द सीजन स्टार्ट्स, उसके फ्लावरिंग के टाइम पर आपने देखा होगा कि जब कटिंग करते हैं तो उसके लीव्स को रिड्यूस कर देते हैं, और है ना उसके जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, जो बाकी ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग साइड से कट किया जाता है। हैव यू सीन इट? Yes, yes. है ना? ठीक है। सो रोज इज समथिंग विच इज वेरी कॉमनली सीन, लीव्स, एक स्नेक प्लांट करके एग्जांपल है। सो बेसिकली ये जो इसमें इसमें होता क्या है कि जो भी न्यू प्लांट आपको ग्रो करना है तो हम मतलब ये जो सब चीजें या इधर रूट स्टेम्स और लीव्स, जब भी हम इनके कटिंग्स को प्लांट करना होता है तो सबसे पहले वी हैव सम प्रमोटिंग केमिकल्स, ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट, क्योंकि भी किसी भी प्लांट को सबसे पहले रूट जमाने की एक वो चाहिए। if root has been established then definitely the shoot system will be growing. So root promoting chemicals जो है some are like right over here IAA, आपने सुना होगा, then sorry IBA, it's IBA and NAA. These are two growth promoting chemicals. Indol, indol 3 butyric acetic acid, ऐसा कुछ full form है इसका, and NAA is naphthalene acetic acid, that is what is the full form. These are the promoting agent, growth promoting agents हैं जो डालने से रूट की डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा जल्दी होने लगती है, and that helps the plant to grow as faster as it can. And इसको जैसे ही ये जो प्लांट्स है वो 1 ईयर ओल्ड बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं, 1 ईयर ओल्ड प्लांट्स को लिया जाता है एंड दे शुड बी कटेड डाउन ट्रांसवर्सली, और इनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए सॉइल में प्लांट किया जाता है वर्टिकल पोजीशंस वगैरह। So this is how the cuttings can be utilized for vegetative propagation method. Then what you can say is ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपने स्टॉक और सायोन बनाते हैं वो आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। हैव यू स्टडीड दैट पार्ट? Yes. ओके, नहीं पढ़ा है तो आपने वो सुना होगा कि ग्राफ्टिंग में मतलब ऐसा होता है कि दो प्लांट्स जिनको आपको स्पेशली वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करवाना है, स्पेशली हाइब्रिड जैसा कुछ जनरेट करने में, हाइब्रिड इन द सेंस आपने देखा होगा कि ये जो बुके वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो कलर्स होते हैं वो एक्चुअली नेचुरली वैसे फ्लावर अवेलेबल नहीं होते। दे हैव टू दे हैव सो मेनी ऑफ वेराइटीज आर देयर, मतलब वो आपने देखा होगा कि रेड फ्लावर में येलो येलो ऐसे आपको ड्रॉप्स ड्रॉप्स दिखेंगे, या फिर येलो कलर के फ्लावर में ऐसे रेड या ऑरेंज कलर की लाइंस दिखेंगी। तो इट इज समथिंग विच इज वेरी आर्टिस्टिक, but all these things are obtained through means artificially going for the grafting and all that. So basically क्या होता है कि स्टेम जो होता है दो दो प्लांट्स का, और टू प्लांट्स यू हैव टू टेक देम और उनको पेंसिल की तरह शार्प किया जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा स्लांटेड। ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम समथिंग एल्स एंड दिस इज फ्रॉम समथिंग अदर प्लांट, दोनों अलग अलग प्लांट्स के हैं, और फिर इनको एक दूसरे के साथ अटैच करके उसको अच्छे से सील कर दिया जाता है।
एंड इट इज मेड श्योर कि इनके जो ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। ठीक है। सो अगर जितने भी ये जो वेसल्स है ये अगर अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती है और इट गिव्स यू द रिजल्ट इन अ वेरी फास्ट मैनर। बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको मिलते हैं इसके। ठीक है। एंड दैट पार्ट हैज़ टू बी डन इन द ग्राफ्टिंग। सो so this is what you have to understand regarding the grafting. Then layering. Layering we know that soil में जो स्पेशली ये मिंट वगैरह जो पुदीना और ये सब है तो ये आपको मतलब आपने घर में ही देखा होगा कि पुदीना अगर लाके आप सॉइल में सिर्फ उसको डंप कर दोगे उसके स्टेम को तो थोड़े दिन में पुदीना अपने आप ग्रो होने लगेगा। देखा है आपने? पुदीना कभी ग्रो किया है? Yes, ma'am. हाँ। तो दैट्स लेयरिंग मतलब किसी भी जैसे सपोज इफ द प्लांट इज देयर। ठीक है। उसको सॉइल सरफेस में जब आप उसको इस तरीके से लेयर करोगे तो फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ से भी रूट्स आकर एक न्यू प्लांट ग्रो होने के चांसेस। दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड लेयरिंग जो आपने नेचुरल उसमें भी देखी है। ठीक है। सो मतलब जो भी पेरेंट प्लांट है उसका ब्रांच आप ऐसे लेयर कर दो और उससे एंड जो शूट टिप है वो बाहर रहना चाहिए एंड दैट कंटिन्यूअस लेयरिंग लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेनी प्लांट। मतलब ब्रांच तो बहुत बड़ी हो सकती है तो आप ऐसे कई बार उसको लेयर करके नए नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द मेथड। देन माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स टिश्यू कल्चर। छोटा जैसे आपको ये बनाना ऑर्किड्स क्राइसेंथम ऑर्किड्स आपने देखे होंगे नर्सरीज में या फिर स्पेशली शादियों में जो लेडीज जो आर्टिस्टिक फ्लावर्स जो बड़े सुंदर सुंदर से फ्लावर लगा के घूमती है ओरिजिनल वाले वो ऑर्किड्स डेकोरेशन ऑर्किड से होता है। आप इसके कलर्स बड़े प्यारे होते हैं। ठीक है। तो ये इनको टिश्यू कल्चर मेथड से इनका कल्चरिंग किया जाता है एंड दे कैन बी ग्रोन इन अ वाइड ह्यूज मतलब नंबर में उसको ग्रो किया जाता है। सो इट्स लाइक टिश्यू कल्चर में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा टिश्यू लिया जाता है जिस प्लांट को आपको ग्रो करना है तो टेस्ट ट्यूब्स में या छोटी छोटी ऐसी प्लेट्स में उनको पहले बेसिक सारी रिक्वायरमेंट दी जाती है और उसमें इनको ग्रो किया जाता है और जब वो सैपलिंग जैसे बन जाते हैं तब फिर धीरे धीरे उनको प्लांट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ द माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इसलिए क्योंकि इसके लिए चीज़ों की जो चीज़ जो जगह चाहिए आपको पूरे ज़मीन नहीं चाहिए। छोटी छोटी किसी भी चीज़ में टेस्ट ट्यूब में या पेट्री प्लेट्स में इन सभी में आप धीरे आराम से टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक कर सकते हो। हाँ बट ये है कि इसमें आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि टिश्यू शुड नॉट बी मीन्स वो प्यूरिफाइड मतलब जो प्रॉपर जैसे रोज का अगर आप जैसे बनाना का अगर आप कर रहे हो तो बनाना के अंदर फिर कोई और सेल्स मिक्स नहीं होनी चाहिए अदरवाइज टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो फेल हो जाए। गॉट दैट पार्ट? इज इट क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. ओके। सो दैट इज कॉल्ड मतलब ग्राफ्टिंग। इनके अगर आप वो देखोगे गूगल वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे ग्राफ्टिंग देख लो या लेयरिंग देख लो तो बहुत सारे फार्म्स के वीडियोस होते हैं छोटे छोटे। वो आपको ओरिजिनल वीडियोस दिखाएंगे कि प्लांट को यहाँ पर ग्राफ्ट किया गया है या लेयर किया गया है व्हाटएवर इट इज दे दोज हु आर इन दिस एग्रीकल्चरल वन जिस जो लोग हैं इसमें वो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की आप स्पेशली जो फॉरेन के जितने आप वीडियोस देखोगे उसमें काफ़ी सारे चीज़ों चेरीज बेरीज और जो फॉरेन में ज़्यादा यूटिलाइज वगैरह होती है उनमें आप बहुत सारे ये वाले मेथड्स देख सकते हो। मतलब
एक ही प्लांट के लिए वो लोग ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, माइक्रो माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर कटिंग, हर एक तरीके का मेथड आपको शो करेंगे। ये आप कभी अगर if you are interested you can see them. What that? Clear? Yes, ma'am. Let's see the significance. Significance मतलब फायदा क्या है इस कि सबसे पहले तो रैपिड है, बहुत जल्दी हो सकता है, इजी है और लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, इसमें कोई आपको पैसे नहीं लग रहे हैं ना, मिट्टी का कोई मतलब जमीन है अगर आपके पास ऑलरेडी करने के लिए काम, तो इट्स कम, इट टेक्स मिनिमल आपका कुछ एक्सपेंस होगा, अदरवाइज इट इज कंपैरेटिवली नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। जो वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को आपको प्रोपोगेट करना है। And the plants which are growing all are genetically similar, so that means जो भी आपकी डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपको पता है कि मुझे इस टाइप के बनानास को ही ग्रो करते रहना है, सेम बनानास ग्रो होने चाहिए हर बार, तो सेम ट्रेट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो आप वन जनरेशन टू अनदर, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म वो नहीं हो रहा है, सो दैट लीड्स टू द जेनेटिकली सिमिलर न्यू प्लांट्स फ्रॉम देम। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे, जिनमें बहुत ही कॉमन है ये सब, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, रोज, क्राइसेंथेमम्स। ठीक है, फिर टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू द सीड जर्मिनेशन। आप एक सीड डाल मतलब सीड अगर डालना है तो पूरा खेती वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ता है ना, उसको जमीन को खोदो, फिर सीड डालो, फिर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करो, रोज वाटरिंग करो, फिर उसको सनलाइट भी अच्छे से मिलना चाहिए, एयर अच्छे से मिलना चाहिए, तब वो जर्मिनेट होगा। So it takes time, but these methods will are comparatively time saving, and they can be performed by just आप थोड़ा सा उसको स्टडी करोगे तो it's a fun activity to do. Okay, so that is, हाँ पढ़ने में इतनी फनफुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, स्पेशली ये सब कटिंग ग्राफ्टिंग ये क्या है, so it's like what the hell we are studying right now. बट द थिंग इज दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें अगर आप करोगे तो बहुत मजा आएगा, या वीडियोस देखोगे, अगर आप इस सब में इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत बड़ा मजा आएगा इन सब चीज़ों, ठीक है। और इट डेफिनेटली डू हैव द डिसएडवांटेज ऑल्सो, लेस अडेप्टेबल है, क्योंकि एक ही तरीके का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है बेटा, अगर एक को इन्फेक्शन होगा तो सभी के सभी एक साथ मर जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? किसी में भी रेजिस्टेंस नहीं होगा फाइट करने में, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सभी में जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी है, सभी में जो वीकनेसेस हैं वो एक जैसी है, इसलिए लेस अडेप्टेबल है। अगर सडन टेम्परेचर चेंज, सडन एटमॉस्फेरिक चेंज जैसे विंड प्रेशर या फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अगर इन सब में चेंज आता है और उनको अफेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ सरवाइव कर जाएंगे कुछ फाइट करेंगे, को करेंगे मर जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड अप, सो लेस अडेप्टेबल। No dispersal leads to the crowding, that means बेसिकली ये क्या होता है कि आप अगर जैसे ये लेयरिंग वगैरह करते हो, आप सोचोगे कि एक प्लांट निकले, हो सकता है कि दो तीन निकल आए, तो दैट लीड्स टू द क्राउडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। आपने जैसा मतलब मेथड प्लान मैप जो प्लान किया, बड़ी बड़ी जगह में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। हाँ, छोटी जगह पर आप मैनेज कर सकते हो, पर बड़ी जगह में क्या होता है कि एक ही जगह चार उग रहे हैं, कहीं वो आप इजीली स्प्रेड अप नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लीड्स टू द क्राउडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। गॉट दिस? Yes, ma'am. ओके, सो जस्ट ये कटिंग ग्राफ्टिंग जो है थोड़ा सा अपने टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, तो उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं।
fine. So that part is being done now. See this, that you have phases in the plants. As you can see, three phases that are very important, that is juvenile, reproductive and senescent. ठीक है. सो जैसे ह्यूमंस और हम लोगों में हमने पढ़ा है ना कि हमारे में भी होता है कि इन्फेंट होते हैं, देन किड्स, देन बिकम्स यंगस्टर्स, देन adults, then middle aged, then become old. That's how it progresses. Okay, but fine. So that part you have to see this, that the plants में भी ऐसे phases होते हैं, juvenile, reproductive and senescence. ठीक है. So juvenile is something in which the organism cannot reproduce. Okay, they are but so everything is okay, then this phase will help the plant to become very much good enough for the reproductive phase. मतलब उसको न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अगर सब कुछ अच्छा है तो वो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा. सो जुवेनाइल इज समथिंग कॉल्ड वेजिटेटिव फेज ऑल्सो, जिसमें किसी भी तरह का फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. देन रिप्रोडक्टिव इज ऑल, इसके लिए अगर अप्रोप्रिएट सब कुछ हो जाता है, मतलब टेम्परेचर से लेकर वाटर, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग. ओके. सो इफ formation of adults. Okay. So pause again. Okay, fine. So I think मैंने सब बोल दिया. फाइन, कोई बात नहीं. रिप्रोडक्टिव फेज जो है, रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट है, इट्स एबल टू रिप्रोड्यूस. एंड ये जो फेज है इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग आपको बहुत अच्छे से दिखेगा प्लांट्स का. एंड देन कम्स सीनेसेंस, दैट मीन्स ओल्ड एज. जैसे जब मतलब आप प्लांट का सब कुछ खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन भी पार्ट ओवर हो गया है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू डाई, मीन्स मतलब आप वो धीरे धीरे पूरी तरह से, सीनेसेंस मतलब एजिंग, अब उसका एज हो रहा है एंड इट एंड्स अप विद द रिप्रोडक्शन पार्ट. ठीक है. अच्छा, आपको बट ये सारी कंडीशंस जो है, ये सारे, ये जो तीनों फेजेस हैं, ये आपको सारे प्लांट्स के लिए अलग अलग तरीके से आपको पता मतलब बेसिकली होती है. बिकॉज आप लोगों ने, आई थिंक इन योर सोशल साइंस ज्योग्राफी में आपने वो पढ़ा होगा ना कि डेसिडियस ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, फिर मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रीज पड़े होंगे, फॉरेस्ट पड़े होंगे, पढ़ा है. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, तो सबका जो लाइफ साइकिल है इट्स डिफरेंट. तो इन वो फेजेस, ये जो फेजेस है उसके ड्यूरेशन भी सब में डिफरेंट है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सभी में ये जो है बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे फेजेस हो और आपको सारे जो देखने में टाइम हो अलग समझ में नहीं आए. बट द थिंग इज दे हैव their own time limit according to their genetic constraint and steps. Got it? ठीक है.
ठीक है। सो दीज आर द 3 phases. नाउ सी हियर, हम ये phases के बेसिस पर now we will study the sexual reproduction in plants. ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल से बिल्कुल अलग है, बिकॉज यहाँ गैमिट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर उनके उसके डेवलपमेंट, उसके कैसे फ्लावरिंग होगा, कैसे फ्रूटिंग होगा, दैट पार्ट यू विल बी स्टडिंग ओवर हियर. हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आप जब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आते हैं जब आप गूगल करते हो, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा ये प्लांट है, तो ये सारे इसमें आप एक ऑनलाइन उसमें बायोलॉजी डिक्शनरी करके देख सकते हो, जिसमें प्लांट्स के जो नाम हैं वो आपको आपके मदर टंग में भी मिल जाएंगे. ठीक है, वो मदर टंग में भी मिल जाएंगे, जिसको क्या किसको क्या बोलते हो, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े हैं. तो फंगस वगैरह के तो नाम जान के कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स यू शुड नो दैट. हाँ, उसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ सी हियर, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 3 स्टेप्स. मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब प्लांट को करना है, तो वो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो ये इवेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. सो व्हाट व्हाट इज रिटन ओवर हियर इज दैट जो प्री फर्टिलाइजेशन है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जैसे ह्यूमंस में स्पर्म और ओवा बनता है, वैसे ही प्लांट्स में भी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए. ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन, एंड ये एंथर के अंदर पोलन्स का फॉर्मेशन. सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ओके. देन ओके. सो लेट्स सी विद द प्री फर्टिलाइजेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेटोजेनेसिस वाला जो मेथड है वो हम अभी देखेंगे और समझेंगे कि क्या है. तो सबसे पहले गैमेट्स की जब फॉर्मेशन होती है, तो ह्यूमन जैसा तो है नहीं है बेटा कि स्पर्म और ओवा जैसे टाइप का आपको कुछ फॉर्मेशन दिखेगा. यहाँ पर आपको गैमेट्स के कुछ टाइप समझना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. दैट मीन्स फॉर्मेशन. सो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन. अंडरस्टूड. नाउ सी दिस, यू विल बी हैव ड्यू टू दिस गैमेट्स, अब प्लांट जो है उनके पास बहुत सारे टाइप के गैमेट फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है. तो सबसे पहले तो होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स मतलब गैमेट्स आर कंप्लीटली सिमिलर. आप मेल या फीमेल किसी की भी बात करो, दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से सिमिलर होंगे. सो दैट इज दे आर ऑल कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स, दैट्स वन एंड द सेम. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके. सो गैमेटोजेनेसिस गैम हो गया. होमोगैमेट्स जो है, आपने इफ आई वी से यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा. बोथ ऑफ देम विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, एंड दे
हाँ, वो फंक्शन फ्यूजन के टाइम पर मेल फीमेल की तरह एक्ट जरूर करेंगे, पर वो दिखने में फिजिकली, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन नेचर. So you can mention over here that morphologically similar. Okay, so that is what regarding the homogametes. Then similarly we should have the heterogametes also. Heterogametes मतलब जैसे humans में होता है वो उसी तरीके से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है थोड़े से अलग दिखेंगे, समझ में आएंगे कि ये दोनों दोनों morphologically physically they are different in nature. So that is what you have to understand regarding these particular gametes. Now अगर हम प्लांट्स की सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, ठीक है, सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस आर जो है वो बहुत फिक्स्ड है. हमारा जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही नॉर्मल सा है एंड पेयर्स में है और दैट इज हाउ इट इज बीइंग फॉलोड. बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है बेटा. प्लांट्स में ट्रिप्लॉइडी, हेप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, इट्स लाइक कॉमन थिंग. वो प्लांट्स के लिए कोई बड़ी बात या वैसा नहीं है. यू विल, हमें पता भी नहीं होगा कि प्लांट जेनेटिकली ऐसा है, ठीक है. बट प्लांट्स जो है that because we are studying the sexuality, we should understand that plants जो है वो जरूरी नहीं है कि अच्छा ये टाइप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसी को मैं जो है वो फॉलो करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, वॉट एवर. ओके, सो सो सेक्सुअलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वी यू मस्ट बी नो अवेयर अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. पता है बेटा? Yes, ma'am. तो वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है. सो सी दिस, अगर हम फंगस की बात करते हैं, जैसे फंगस, कुछ फंगस है तो वो होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक होते हैं, ठीक है. होमोथेलिक मतलब जो एक ही थैलस है वो दोनों मेल और फीमेल गैमिट्स को डेवलप कर रहे हैं, सो होमोथैलिक. और हेटेरो मतलब दो अलग अलग थैलस जो है वो मेल और फीमेल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं. तो सी दिस, इफ आई टॉक अबाउट द अनदर वन दैट इज sexuality in the plants. So we know that bisexual or monoecious. And okay, dioecious. So यूनिसेक्सुअल, डाइशियस, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस प्लांट्स, आप कुछ भी बोल सकते हो. सॉरी फॉर दिस राइटिंग बेटा, ये थोड़ा नया सा सिस्टम है. आई एम फाइंडिंग इट बिट डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज द थिंग इज दैट क्या बोल दिया मैंने. ओके, सो बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट पर दोनों, एंड यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होंगे. ओके, एंड सिमिलरली इफ द जो फ्लावर्स है इन प्लांट्स के, अगर वो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करते हैं तो स्टैमिनेट फ्लावर्स. ये तो आई थिंक आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स. Yes, ma'am. ओके, सो स्टैमिनेट है तो मेल और पिस्टिलेट है तो फीमेल्स. सो इसी तरह प्लांट भी उसी तरह है, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट.
I just don't know, but have you heard from your mother especially कि बहुत सारे प्लांट्स के जब बात करती है मम्मा, तो आपने सुना होगा कि अगर फ्रूट्स में एक ही फ्रूट है और ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बैनियन ट्री में, बैनियन ट्री में मम्मा से सुना है कभी कि वो बैनियन ट्री है लेकिन वो मेल बैनियन नहीं है, फीमेल बैनियन है, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लीव इट। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग दीज सेक्सुअलिटी इन द प्लांट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लांट्स जो है वो हाउ दे आर सेक्सुअली डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर। नाउ एज वी नो दैट पॉलिनेशन जो पर्पस के लिए ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है, so how the gametes will be formed, first of all that part we will be seeing. So for the formation of gametes, see over here, uh, जो भी मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है दे विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड, दैट्स अ रूल। ये तो हमें पता रहना चाहिए कि जो मेल है एंड फीमेल है, गैमीट्स है, तो दे हैव टू बी हैप्लॉइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग के डिप्लॉयड है कि क्या है, लेकिन मेल एंड फीमेल हैज टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स, then only they are going to fuse to give a diploid zygote. Okay, now uh, ये एक सिंपल सा वो है कि if the organism is haploid in nature, okay, if one organism is haploid, उससे जो gametes प्रोड्यूस होंगे all of them are just because of mitosis. Okay, and if organisms are ओके एंड दैट इज थ्रू meiosis, ये लिखा हुआ नहीं है, कहाँ चला जाए। ओके, इफ ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड देन दे हैव टू प्रोड्यूस थ्रू meiosis, जो इनकी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है वो थ्रू meiosis होगी। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में कौन से हो सकते हैं? सम algae आर देयर, कुछ algae हैं जो हैप्लॉइड इन नेचर है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। Okay, and they produce haploid gametes with the help of mitosis only, and that leads to the diploid zygote, फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ठीक है, वाइल एंड okay, so that is what you have to understand. And now see here that is it hanging, वीडियो चल रहा है अभी?
मैम बहुत हैंग कर रहा है। हाँ मैम। ओके, अच्छा ठीक है। Fine. So see this, that if the microspores मतलब मेल यूनिट फॉर्म, मेल गैमेट फॉर्म करने के लिए जो जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, स्पेशली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, ठीक है, एमएमसी के थ्रू, एंड मेगास्पोर्स फॉर्म करने हैं तो अब दिख रहा है। यस मैम। Okay, fine. So megaspores, मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल है और माइक्रो जो है वो मेल है। तो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस एंड मेगास्पोरेंजेनेसिस जो होगा, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स वो भी एमएमसी में फॉर्म होगा थ्रू मियोसिस, दे विल बी फॉर्म, एंड उसके बाद जो है गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, एंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो मदर सेल, जो गैमीट मदर सेल्स हैं, किसी भी गैमीट को फॉर्मेशन वाले जो मदर सेल्स हैं, उनको हम मियोसाइट्स भी बोलते हैं। मियोसाइट्स आर गैमीट मदर सेल्स, ठीक है। सो कोई भी मेल या फीमेल गैमीट फॉर्म करने वाले जो मदर सेल्स हैं उनका दूसरा नाम मियोसाइट्स भी है। फिर वी नो दैट हैप्लॉइड है तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, डिप्लॉइड टू सेट होगा, ट्रिप्लॉइड थ्री सेट्स होंगे। दिस इज हाउ इट विल बी प्रोसीडिंग। ओके, नाउ सी दिस, now we should know that how this gamete transfer occurs. ओके, सो गैमेट ट्रांसफर जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट एक बार बन गए, उसके बाद उनको फ्यूज होना है जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए। सो मेल बेसिकली ऐसा होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर मोटाइल इन नेचर, व्हाइल फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, दे डू नॉट मूव। ओके, व्हाइल इन फंगी और अलगी अगर आप देखोगे, फंगस और अलगी में, तो मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, ठीक है। हम हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें तो फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, एंड वाइल दिस वन इज मेल इज मोटाइल। ओके, एंड ये बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दीज प्लांट्स लाइक पांगी है, अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट किंगडम की पार्ट है, उसमें वाटर जो है वो मीडियम है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। वाटर एक रोल प्ले करता है इन गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग विद अ फीमेल गैमेट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। इसीलिए मेल गैमेट जो होते हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर, जैसे कि स्पर्म्स की भी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, सिमिलरली प्लांट्स में भी उसी तरीके से। एंड फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो हम नॉर्मली, okay, so if I talk about the bisexual flowers,
Okay, uh, they basically show the self fertilization. Okay, so because जो स्टेमन और स्टिग्मा फ्लावर के पार्ट्स जो है, shall I remind you or you remember them? याद है मैम। हाँ, तो जो स्टेमन और जो स्टिग्मा होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, सो इट्स इजी टू सेल्फ डू द सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड मेल गैमेट जो है वो दैट मीन्स पोलन्स बेसिकली दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. सो गैमेट ट्रांसफर बेसिकली हम पॉलिनेशन बोल सकते हैं फॉर हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, क्योंकि पोलन ट्रांसफर होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलिनेशन. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। Okay, so this is what you have to understand. So फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से लेकर गैमीट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, all these things comes under the pre-fertilization events. Understood this much part? यस मैम। Okay, so do read pre-fertilization, then we will go for the fertilization. नो मैम। Can you see here some of the examples of the myocyte are been given? कुछ ऑर्गेनिजम्स के मियोसाइट्स और गैमीट्स में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? यस मैम। Okay, so this is how it will be seen in clearly. Then if we go for this, that is fertilization अगर होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन दो जगह पर हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है और दूसरा इंटरनली हो सकता है. ठीक है, सो सी दिस, इफ ये जो है प्रोसेस और जो हैप्लॉइड गैमीट्स का जो फ्यूजन है, process of formation of haploid gametes, then their fusion, that fusion of haploid gamete to form a diploid zygote is called syngamy. इसे हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसे हम बोलते हैं syngamy. Syngamy means fusion of haploid gametes. Okay, fusion of haploid gametes to form a diploid one, diploid zygote. Okay, फिर all these
not possible. Okay, so if that is what is the means, सिनगैमी होना बहुत कंपलसरी है. अगर सिनगैमी नहीं होगा तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं होगा, एंड जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल वन, ओके, तो एग्स जो होते हैं जो फीमेल से रिलीज होते हैं, फर्टिलाइज्ड बाय मेल आफ्टर दे लीव द बॉडी ऑफ द फीमेल. मतलब फीमेल की बॉडी से एग जो है वो बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है, एंड देन द फ्यूजन विद द मेल गैमेट विल अकर. सो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बेसिकली ये जो टाइप का फर्टिलाइजेशन है ये आप एक्वेटिक एनिमल्स में देखते हो, फिशेस में, फ्रॉग्स में, इन सब में जो है मीन्स बहुत सारे एम्फीबियंस, ये फ्रॉग ही नहीं, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड उसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, दे आर, फर्स्ट इज दैट जो भी टेक्स प्लेस, ये पूरा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है. जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको दिखेगा, एंड दैट मेल जो गैमीट है, इट कैन स्विम इजीली टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गिव राइज टू द न्यू पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये चीज आपको समझनी है कि ऑर्गेनिज्म में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है. सिंक्रोनाइजेशन मतलब, अब सपोज एक पॉन्ड है, अगर हम एक पॉन्ड की बात करते हैं, तो इस पॉन्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म, अगर फिश है तो मेल और फीमेल फिश दोनों होना चाहिए. एम्फीबियंस के तो मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों होना चाहिए. ऐसा नहीं ओनली फीमेल फ्रॉग्स रह रही हैं या सिर्फ मेल फ्रॉग्स रह रहे हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा. एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये पॉन्ड, जैसे सपोज एक बड़ा सा पॉन्ड है और उसके ईस्ट एंड पे मेल फ्रॉग रहता है और ईस्ट एंड पे फीमेल फ्रॉग रहती है, तो वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है. मतलब सिंगैमी कराने के लिए, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स कराने के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ना, ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक इम्पॉसिबल. सो इट्स लाइक देयर कम्युनिटी, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसका पूरा कम्युनिटी रहता है, मतलब मेल फीमेल सब वही होंगे, सो दैट वो इजीली इसी से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, mom. ओके, सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट जरूरी है. सेकंड है सिंक्रोनाइजेशन अमंग स्पीशीज में, और मेल और फीमेल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड थर्ड थिंग इज दैट कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, एग्स अगर रिलीज हो रहे हैं पानी में, जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं या मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो भी रिलीज हो रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस इन ह्यूज अमाउंट, बहुत सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, सो दैट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन शुड इंक्रीज. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, mom. Okay, so that is what you have to understand regarding external. Similarly for the internal fertilization मतलब जो मदर्स बॉडी में बेसिकली होता है, that is called internal fertilization. So internal fertilization में कि क्या है कि जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक सबसे पहले सक्सेसफुली पहुंचना बहुत जरूरी है. एंड definitely here also the number of male gamete is comparatively high as compared to the female one. So
चलिए, ये पार्ट क्लियर हो गया बेटा? एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप इनके, algae, फिश, एम्फीबियंस। वाइल इंटरनल के एग्जाम्पल्स आप सभी ले सकते हो, फंगस भी है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्लांट्स में है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, all those you can include over here. Understood this part? Yes, ma'am. Okay. Then post fertilization event. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या समझा रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अकर्स, जो जाइगोट जो फॉर्मेशन होगी, अब जाइगोट जो है वो क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए प्रोसीड करना है उसको। तो ये जो डिप्लॉयड जाइगोट जो फर्स्ट सेल फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। आफ्टर fertilization, हेलो हेलो हेलो, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पहला सेल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, नाउ दिस डिप्लॉयड जाइगोट ये एक्सटर्नली फर्टिलाइज हुआ, इंटरनली फर्टिलाइज हुआ, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जाइगोट जो है हेलो हेलो। Yes, ma'am. सो बेसिकली आपने जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स पढ़े थे, उसी के बेसिस पर आपको ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को जो समझना है, दैट मीन्स स्पेशली इन algae एंड ऑल दैट जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स को फॉलो करते हैं। और सिंगल सेल जाइगोट्स जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, एंड दीज हैप्लॉइड स्पोर्स को हम जाइगोस्पोर्स बोलते हैं, विच आर देन जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स और रिप्रेजेंटिंग द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, फिर वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन की तरफ फॉरवर्ड करती है। दैट्स दिस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यही होता है ना कि बेसिकली algae में हैप्लॉन्टिक जो जाइगोट है वो प्रोसीड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और हैप्लॉइड इंडिविजुअल जो है
हेलो। ओके। एंड जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स होती है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मींस द जाइगोट इज फॉर्म्ड, फर्स्ट जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन की स्टार्ट करता है। सो जाइगोट विल स्टार्ट विद द स्पोरोफाइटिक जनरेशन की स्टार्ट करता है, डेवलप्स इनटू द इंडिविजुअल एडल्ट, एंड दैट स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो डोमिनेंट फेज है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस द हैप्लॉइड गैमेट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, एडल्ट जो है, once the adult is being developed, then it will produce the gametes, okay, and that too haploid. Okay, these all of the, it will develop haploid gametes and they form the adult, and that is called represent the gametophytic phase. While in bryophytes and pteridophytes जो है वो haplodiplontic life cycle को explain करते हैं. Both gametophytic and sporophytic represented by multicellular organisms in them. In bryophytes you must have seen that dominant phase is haploid. Okay, while sporophytic is very short lived one, and during fertilization जो एंथ्रोजॉइड की formations होती है, fuses within egg to form the zygote, and the fertilization leads to the diploids, जो individual की formation होती है, leads to the diploid zygote that which does not undergo meiosis but remains in archegonium में ही रहेगा. ओके, एंड फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है, हेलो मैम आवाज। हेलो यस मैम, अभी आ रहा है। ओके, सो हेलो Yes, ma'am. तो दैट वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल्स है वो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो आपको शो करती है, दैट आर ऑल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बेटा. तो वो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, फंगस, जिसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, that part you should know and that should be clear to you. And then comes the embryogenesis, that means once the formation of embryo is there, देन प्लांट इज रेडी टू फॉर्म द न्यू पर्टिकुलर, जो प्लांट की जो फॉर्मेशन होनी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. दैट मीन्स सेल डिविजन होता है एंड जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म द मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो. सबसे पहले मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, देन सेल्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन. once the enough number of cells will be there, then they will differentiate to form a specialized tissue, and that will carry out the different functions. And we know that ovary forms a fruit, ovule forms a seed. ये तो आपने पढ़ा होगा ना. Yes, ma'am. And those type pericarp, mesocarp, do you remember that part from class 11th? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट पार्ट यू हैव टू फॉलो अगेन फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, पेरिकार्प फॉर्म होना, मीजोकार्प, एंडोकार्प क्या है, कैसे फॉर्म हो रहा है, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आफ्टर, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी. ठीक है, एंड if no pollination is there, seedless fruits are there,
देन यू पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर देयर, ठीक है, जैसे बनानाज है, सीडलेस वगैरह होते हैं, उसमें पॉलिनेशन के बिना ही फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाती है. सो ऑल ऑफ देम आर पार्थेनोकार्पिक इन